म्यू इमर्जिंग बाई V माइनस म्यू इंसिडेंट बाई U इक्वल टू म्यू इमर्जिंग माइनस म्यू इंसिडेंट बाई R। ठीक है, ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू इमर्जिंग मतलब हो गया मेरा ये इंसिडेंट मीडियम है, तो दिस इज म्यू इंसिडेंट। सो म्यू इंसिडेंट जनरली एयर अगर होगा तो इसका 1 लेना है, इसका 1.5 बाई V माइनस म्यू इंसिडेंट इज 1 बाई U का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल रे है तो U इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई R। ठीक है, तो ये तो हो गया 0, 1 बाई प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, ये हो गया 0। तो यहाँ पे चीज तो क्या बचेगा 1.5 बाई V इक्वल टू ये हो गया 0, सो दिस विल बी 0.5 बाई R, सो V इक्वल टू 3R। ठीक है, इसका मतलब इमेज जो बनेगा सो दैट विल बी एट 3R, यहां से 3R के डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए कि कार्ड सरफेस जो है ये लेकिन कभी कभी ऐसे टिल्टेड भी रह सकता है। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ठीक है, समझ लो ये बोला गया कि ये रे जो आ रहा है इसमें बोला गया कि ये रे आने के बाद इट अगेन ट्रेवल्स बैक थ्रू द सेम पाथ। ठीक है, ये रे ऐसे गिरा, दिस इज एक्चुअली द नॉर्मल, और गिरने के बाद फिर जो भी हुआ यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, देन द रे अगेन ट्रेवल्स बैक, तो इट रिसीड्स बैक थ्रू इट्स इंसिडेंट पाथ, जिस पाथ से आया था उसी पाथ से ये लौट के गया। तो इससे हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि अगर ये इसी पाथ से आया और इसी पाथ से लौट के गया, अगर मिरर है तो इसका मतलब जरूर ये रे जो है इस पर लेकिन नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मिरर के ऊपर कोई रे अगर ऐसे गिरेगा, सो अगर थोड़ा सा बेंड होके गिरेगा तो द रे विल मूव इन अनदर पाथ, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो हो जाएगा। तो मतलब कोई दूसरा एंगल में अगर गिरेगा वो तो कोई और एंगल बना के वो निकल जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे क्या होगा कि रे कभी भी अपना जिस पाथ से आया था उस पाथ से वो ट्रैवल बैक नहीं कर सकता। सो द वे इज कि अगर एक ही पाथ उसको फॉलो करना है, सो द ओनली वे कि अगर रे एकदम परपेंडिकुलरली मिरर में गिरे, तो रे अगर परपेंडिकुलरली मिरर में गिरता है तो परपेंडिकुलरली वो बैक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मिरर पे वो रे जरूर यहाँ पे वो परपेंडिकुलरली गिरा होगा, सो दैट इज टू बी कंसिडर्ड। ये और ये दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉर्मल के साथ इधर 60 इधर 60 बना रहा है, दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ ये दिया हुआ है कि यहाँ पे 60 यहाँ पे 60 ये बना रहा है, तो इसका म्यू मांगा है एक्चुअली। तो हम लोग का मतलब यहाँ पे जस्ट ये कॉन्सेप्ट चाहिए कि अगर कोई रे ऐसे आता है और कोई स्फेरिकल सरफेस के अंदर से आके रिट्रेसेस बैक, देन यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस ये चीज तो बस इसमें पकड़ने का है और कुछ। तो ये दोनों 60-60 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये 90 हो गया, ये 60, मतलब ये एंगल हो गया 30। अब जब मुझे 30 मिल गया देन वी कैन यूज स्नेल्स लॉ, ये हो गया। तो इसमें बेटर प्रोसेस क्या होगा कि इफ वी यूज रिफ्रैक्शन एट द कार्ड सरफेस, उसका फॉर्मूला अगर लगाते हैं, बिकॉज ये पीछे ये मिरर है तो यहाँ पे ये सुविधा होगा ना। व्हाट विल बी द फैसिलिटी, सपोज ये बोल दिया गया, ये एक्चुअली इट इज लाइक दिस कि इसका फोकल लेंथ समझ लो, बोल दिया गया कि ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, पर इट विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन इसका फोकल लेंथ समझ लो 10 बोल दिया गया, इसका फोकल लेंथ 10। ठीक है, तो और यहाँ पे ये सिल्वर्ड कर दिया गया। सो वी कैन कंसीडर लाइक दिस
कि लाइट रे यहाँ पे एक्चुअली इसके थ्रू से जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, ऐसे जस्ट एक रे डायग्राम अगर दिखा देते हैं, फिर से इधर आएगा, फिर बाहर आएगा। सो इट विल बी लाइक दिस। दैट मीन्स इसके अंदर से ये जो रे है, इस रे का पाथ एक्चुअली 2 बार सेम पाथ फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स दिस फिगर कैन बी कंक्लूडेड, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज एक्चुअली ये यहाँ पे जाएगा, फिर लौट के आएगा। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस हाफ लेंस, वी कैन कंसीडर दिस एज ए फुल लेंस। इसको एक तो फुल लेंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जिसका बीच में एक्चुअली यहाँ पे एक तो मिरर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक तो मिरर दिया हुआ है, तो वो मिरर देने से क्या हो रहा है, बेसिकली ये यहाँ से जा रहा है, फिर लौट के नहीं आके, समझ लो, अगर फिर दूसरा पाथ भी हम लोग एक लेंस के जरिए मान लेते हैं तो, लेकिन तुरंत इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो लेकिन हम लोग को आ जाएगा। लेकिन एक चीज सोच समझना है कि लेंस होने से इसका एक्चुअली इमेज किधर बनता है, उधर बनता, लेकिन इस केस में इमेज इस साइड में बनेगा, ठीक है, बट द डिस्टेंस विल बी सेम। लेकिन जब भी मेरा ये लेंस को मैं इस तरह का लेंस लूंगा तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, जब दोनों लेंस को हम लोग 2-3 लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, तब उसका जो फोकल लेंथ होता है क्या होता है, 1/f इक्वल टू समेशन ऑफ 1/fi, ये हो जाता है। मतलब जितना लेंस है सभी का फोकल लेंथ विथ साइन ऐसे साम करते हुए जाना है, ठीक है, तो ये इसका फोकल लेंथ हो जाता है। तो यहाँ पे हाफ लेंस दिया हुआ है, बट वी हैव टू कंसीडर दिस एज 2 लेंसेस, तो इससे ज़्यादा सुविधा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। सो दैट्स वाई दिस इज +1/10 +1/10, so this will be +2/10, that is 1/5, मतलब इसका फोकल लेंथ हो गया 5। तो यहाँ पे v कहाँ है पता नहीं, u जो है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव होगा, सो -d इक्वल टू 1/, अब फोकल लेंथ इसका हो गया कितना, इसका फोकल लेंथ हो गया 5 प्लस है ये, ठीक है, ये चीज आ गया, तो आ गया 1/v प्लस 1/d इक्वल टू 1/5। तो 1/v इक्वल टू 1/5 माइनस 1/d, दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब v का वैल्यू ये आ जा रहा है, ठीक है। अगर ये लेंस होता तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसका इमेज यहाँ पे इतना डिस्टेंस के बाद ये तुम्हारा एक तो रियल इमेज होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, सो दिस इमेज डिस्टेंस इज दिस इमेज, लेकिन इस साइड में बनेगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करके इसका इमेज जो है दैट विल कम ऑन दिस साइड +1/fm, ये एक्चुअली फॉर्मूला तो है, ठीक है, इसको तुम लिख के रख सकते हो, ये बहुत काम का फॉर्मूला है कि अगर कोई भी लेंस में अगर हम लोग एक साइड सिल्वर कर देते हैं, ठीक है, हाँ देखो ये एक्चुअली मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये किस तरह का मिरर का काम करेगा, इससे हम लोग को ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, लेकिन एक साइड सिल्वर के लिए, मतलब जनरली प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैं बोल रहा था कि उसको यू कैन कंसीडर दिस एज ए फुल लेंस कंसीडर करके तुम एक साइड ऑब्जेक्ट, दूसरा साइड में इमेज आ जाएगा तुम्हारा, लेंस फॉर्मूला यूज करके ना, उस इमेज को सिर्फ घुमा देना है, ठीक है, तो हम लोग को इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए बता रहे थे। लेकिन अगर तुमको समझ लो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई भी सिल्वर्ड सरफेस, ठीक है, सिल्वर सरफेस दोनों साइड में अगर सिल्वर करेगा तो तब तो वो कोई काम का ही नहीं होगा। तो लेंस में एक साइड में अगर सिल्वर कर दिया गया तो दैट सिल्वर सरफेस मेक्स लेंस ए मिरर, वो हमेशा एक मिरर बन जाएगा, मिरर वो बनेगा ही, ऑफ फोकल लेंथ एफ, कैपिटल एफ, वेयर 1/F इक्वल टू -2/FL प्लस 1/FM। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसका जो फोकल लेंथ होगा दैट इज -2/FL, FL मतलब हो गया फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, विथ साइन लेना पड़ेगा, ठीक है,
एफ एल मतलब हो गया यहाँ पे क्या, ये फॉर्मूला है, लेकिन इसमें भी हम लोग को एफ एल जो है साइन समेत बैठाना है। एफ एल मीन्स दिस इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस, focal length of lens with sin। विथ साइन का मतलब क्या है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो प्लस लेना है, कॉन्केव लेंस है तो माइनस लेना है। ठीक है, ये करना है। और एफ एम मतलब हो गया, एफ एम मतलब हो गया फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप का मिरर बनेगा। पहले ही बता दिया हूं कि जब भी लेंस में सिल्वर कर दिया जाएगा तो इट विल बिहेव लाइक ए मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये मिरर बन गया। अब ये अगर मिरर बन गया तो उस मिरर का क्या फोकल लेंथ होगा, वो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, -2 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर। उस मिरर का क्या फोकल लेंथ होगा, 1 बाई एफ इक्वल टू -2 बाई, इसका फोकल लेंथ है 10, ये कॉन्वेक्स लेंस है, सो यू हैव टू टेक +10 प्लस 1 बाई, नाउ दिस इज माई मिरर, ये लेंस हो गया। अब ये जो सरफेस है, ये वाला जस्ट सरफेस, सो दिस इज मिरर। अब ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी में, दैट्स वाई 1 बाई इन्फिनिटी, ये हो गया। तो 1 बाई एफ इक्वल टू -1/5, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ आ रहा है -5 सेंटीमीटर। इसका मतलब नाउ दिस सिस्टम विल बिहेव लाइक ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा नहीं है कि लेंस का फोकल लेंथ अलग हो जाएगा अगर उसको घुमाएंगे, तो ऐसा नहीं। लेंस का फोकल लेंथ हमेशा सेम रहता है, चाहे मैं इधर से लेंस को देखूं या फिर इसी लेंस को अगर कोई घुमा दे ऐसे, तो दोनों केस में इसका जो फोकल लेंथ होगा वो लेकिन चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो हम लोग समझ लो रे को इस तरह से पास कराते हैं। पहले एक तो रे को ऐसे पास करा लेना, किसी भी डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन। और लेंस है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि लेंस में आधा टकरा के फिर वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक साइड से लेके दूसरा साइड में निकाल देना है उसको। ठीक है, तो मैं जो फिगर लिया हूं इसमें पहला रे जिस सरफेस में टकराया है, सो फॉर मी दिस इज सरफेस 1। मैं अभी जो कैलकुलेट कर रहा हूं उसमें ये मेरा सरफेस 1 है और ये मेरा सरफेस 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो फोकल लेंथ होगा 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू -1, क्योंकि बाहर में मीडियम समझ लो एयर है, तो इसका लेंस का म्यू कितना है 1.5, 1.5 -1। ना यहाँ पे लेकिन अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेकिन वही साइन लेना है। मैं जैसे रे का पाथ को लिया हूं, अब देखना है कि इसका रेडियस जो होगा, इस सरफेस का जो सेंटर होगा पहला सरफेस का, सो वो किधर होगा, सरफेस इस साइड में, उसका सेंटर इस साइड में होगा, क्योंकि इस तरह का सरफेस है। तो इसका सेंटर किधर होगा, इसका सेंटर तो सामने नहीं होगा, इसका सेंटर इस साइड में होगा। दिस इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर लाइक दिस, तो इसका सेंटर इस साइड में होगा। तो इसका मतलब इस रे जिधर जा रहा है उसका ऑपोजिट साइड में होगा, इंसिडेंट रे जो है उसका ऑपोजिट साइड में होगा। सो दैट्स वाई फर्स्ट जो रेडियस है उसको लेना है -1/60, और बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला में बीच में लेकिन हम लोग का माइनस माइनस है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, 1/f। यहाँ पे हम लोग बोल दिया कि देखो ये तो मैं फॉर्मूला बना दिया, नाउ यू हैव टू टेक द साइन, प्रॉपर साइन लेके करना है इसको। मतलब यहाँ पे R1 R2 किसी का हम लोग लेकिन साइन नहीं लिए, इसलिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला जब तैयार किए। सो नाउ साइन कन्वेंशन इज वेरी एसेंशियल जब इसको अभी यूज कर रहे हैं। तभी ये फर्स्ट सरफेस के लिए मेरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया है वो 60 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, -1/60। ये 1/R1 का वैल्यू हो गया। बीच में एक तो माइनस है तो वो माइनस तो आ ही जाएगा, वो माइनस तो रहेगा। फिर अगर सेकेंड सरफेस को देखते हैं, सेकेंड सरफेस, तो सोचना पड़ेगा ये सरफेस का मेरा सेंटर किधर होना चाहिए। ऐसा सरफेस है तो इसका सेंटर इधर ही होगा, तो मतलब इंसिडेंट रे जो है उसका ऑपोजिट साइड में है, मतलब वो भी नेगेटिव होगा।
तो माइनस ऑफ माइनस 1/20 ये आया। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 1.5 माइनस 1, सो दिस विल बी हाफ। और यहाँ पे हो जा रहा है 60 माइनस 1 प्लस 3, दिस विल बी इंटू प्लस 2/60, सो इट इज कमिंग 1/60। तो इसका जो फोकल लेंथ हो गया दैट इज प्लस 60 सेंटीमीटर। तो अगर ये प्लस 60 सेंटीमीटर आया है, मतलब ये जो लेंस है दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। अब देखने में भी कैसा भी हो, देखने में कैसा हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इधर से भी कॉन्वेक्स, इधर से भी कॉन्वेक्स, दोनों साइड से, और दोनों साइड से इसका फोकल लेंथ लेकिन सेम आएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसा चिंता करने की बात नहीं है कि मैं इधर से लिया हूं तो शायद मेरा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन इस केस में मेरा फर्स्ट सरफेस कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, जिसमें लाइट फर्स्ट मैं गिरा रहा हूं, दिस इज माई फर्स्ट सरफेस। और फिर रे जहां से इमर्ज हो रहा है दैट इज सेकेंड सरफेस। तो मेरा सरफेस चेंज हो गया, अभी 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ 1.5 माइनस 1, ये तो रहेगा ही, म्यू माइनस 1। ना 1/r1, r1 यहाँ पे जो फर्स्ट सरफेस है, सो दिस इज माई फर्स्ट सरफेस। अब देखेंगे कि देखो ये वाला जो सरफेस है इसका सेंटर किधर होना चाहिए, इसका सेंटर तो इस तरफ होना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट सरफेस है, इंसिडेंट रेज इधर है, उसी तरफ इसका रेडियस भी है, सेंटर भी है। तो इसका मतलब इसका जो आर का वैल्यू है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि टुवर्ड्स इंसिडेंट रे, टुवर्ड्स इंसिडेंट रे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में पॉजिटिव लेते हैं। तो मतलब प्लस 1/20 माइनस माइनस ड्यू टू द फॉर्मूला। ना सेकेंड सरफेस जो है वो ये वाला है, उसका भी सेंटर इधर ही होगा, कितना है 60, ये। सो दिस इज 0.5 मीन्स हाफ, that is half into that is 1/60। तो मतलब फोकल लेंथ कितना आ गया, प्लस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से कोई किसी भी डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन में करो, लेंस का हमेशा फोकल लेंथ लेकिन सेम होता है। ठीक है, तो ये पहला बात है। अगर दोनों साइड में देखो सेम मीडियम है तब, लेकिन फिर इधर से भी देखेंगे या फिर इधर से भी देखेंगे, दोनों केस में मेरा सेम ही आएगा फोकल लेंथ। ठीक है, इस केस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1/r1 मतलब ये पहला सरफेस, ये जो सरफेस है इसका सेंटर किधर होगा, इस तरफ होगा, सेंटर ढूंढना है, सेंटर किस तरफ है। तो अगर सेंटर इंसिडेंट रे के तरफ है तो उसको पॉजिटिव लेना है, मतलब 1/60 माइनस माइनस फार्मूला में है तो दैट्स वाई माइनस तो रहेगा ही। और ये जो सरफेस है इसका भी लेकिन जो सेंटर होगा दिस विल बी टुवर्ड्स राइट साइड, सो माइनस 1/20। तब मेरा ये फॉर्मूला में ये बन जाएगा, इसका फोकल लेंथ करेगा। और ना ही इसका इधर से जो फोकल लेंथ आएगा उल्टा साइड से भी वही फोकल लेंथ आएगा, ऐसा नहीं होगा। अब लेकिन फोकल लेंथ कोई एक साइड से ही तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ, पहले सरफेस 1 के लिए करना पड़ेगा। सरफेस 1 के लिए यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, म्यू इमर्जिंग बाई वी माइनस म्यू इंसिडेंट बाई यू इक्वल टू म्यू इमर्जिंग माइनस म्यू इंसिडेंट बाई आर। ओके, तो फर्स्ट सरफेस के लिए, सरफेस 1 के लिए म्यू इमर्जिंग कौन सा है, मेरा लेंस है, तो दैट विल बी 1.5 बाई वी माइनस म्यू इंसिडेंट है 1.2, और यू का वैल्यू क्या लेंगे, फोकल लेंथ निकाल रहे हैं ना, तो फोकल लेंथ किसको बोला जाता है, फोकल लेंथ मतलब अगर इधर से पैरेलल रे आएगा तो कहाँ पे जाके वो मीट करेगा। सो दैट्स वाई जो यू लेंगे फॉर पैरेलल रे, यू हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी, यू का वैल्यू इक्वल टू म्यू इंसिडेंट इज 1.5 माइनस 1.2
बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे उसको विथ साइन लेना पड़ेगा। तो मतलब ये मेरा फर्स्ट सरफेस है, इधर से अगर देखा जाए तो इसका सेंटर इस तरफ होगा, मतलब रेडियस पॉजिटिव होगा, मीन्स +60 हो गया। तो ये हो गया 0, इट विल बी 1.5 बाई v इक्वल टू दिस विल बी 0.3 बाई 60। सो v इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो ये मेरा सरफेस 1 से आया, इसको मैं v डैश लिख सकता हूं, इसको v डैश, ठीक है, क्योंकि ये मेरा फाइनल इमेज नहीं है, सरफेस 1 से ये चीज आया। तो v डैश इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। अब देखना पड़ेगा कि 300 सेंटीमीटर, लेकिन ये प्लस में आया है, +300 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इस साइड में बनेगा, ठीक है। फिर सरफेस 2 के लिए अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सरफेस 2, फॉर सरफेस 2 फॉर्मूला तो मेरा यही है, लेकिन अभी सोचना पड़ेगा कि मेरा म्यू इमर्जिंग मीडियम जो है, अब सेकेंड सरफेस से जो इमर्ज होगा उसका इमर्जिंग मीडियम का म्यू कितना है, 1.4, ठीक, बाई v माइनस म्यू इंसिडेंट कितना है, म्यू इंसिडेंट 1.5। अब ये जो u है, ये u है फर्स्ट सरफेस के लिए जो तुम्हारा v डैश निकला था। तो v डैश का वैल्यू फर्स्ट सरफेस के लिए आया था +300। तो अगर +300 है मतलब इस सरफेस का भी सामने बन रहा है, तो इस केस में u का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। तो +300 इक्वल टू 1.4 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे की तरफ है इधर, सो दैट इज +20। तो ये जो मेरा v आएगा दैट इज एक्चुअली द फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब इधर से अगर पैरेलल रे फेंका जाए तो वहां पे कहाँ पे जाके वो मीट करेगा, सो दैट इज एक्चुअली द फोकल लेंथ, ठीक है। इस केस में लेकिन हम लोग कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इसका यूज नहीं कर सकते। ये आ जा रहा है, तो 1.4 बाई v। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी -1/200, यहाँ भी -1/200, सो इट इज गेटिंग कैंसल्ड, सो दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब v इक्वल टू क्या आ जा रहा है, v इक्वल टू आ जा रहा है इंफिनिटी। मतलब अगर ये सिस्टम मैं लेता हूँ इधर से, तो इसका फोकल लेंथ मतलब v इक्वल टू इंफिनिटी आया, मतलब इधर से अगर पैरेलल रे आता है, बावजूद लेंस के इधर से भी पैरेलल निकलेगा, ठीक है। तो v इक्वल टू इन्फिनिटी आया है, मतलब घबराने का बात नहीं है, मतलब इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी आया है। तो जिसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी आता है, इसका मतलब जैसे कि यू कैन कंसीडर कि कुछ भी नहीं है, पैरेलल रे आएगा, पैरेलल निकल जाएगा, ठीक है। अब v का वैल्यू अगर कुछ वैल्यू आता है तो दैट विल बी द फोकल लेंथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया है कि यहाँ पे एक तो समझ लो पॉइंट है, तो यहाँ से लाइट छोड़ेंगे एंड फाइनली यहाँ से लाइट क्या हो जाना चाहिए, पैरेलली निकलना चाहिए। यहाँ से रे पैरेलली निकल जाना चाहिए। तो ये x का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, देख रहे हैं कि एक साइड में एक तो मीडियम दे दिया है, तो मेरा यहाँ पे लेकिन डायरेक्टली लेंस का फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट द कार्ड सरफेस का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि ठीक है, यहाँ पे एयर है, बोल दिया गया यहाँ पे एयर है, तो इसका मतलब इसका म्यू इक्वल टू हो गया 1। तो पहले यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे कि ठीक है, यहाँ से यहाँ घुस रहा है रे, और फिर यहाँ पे जाने के बाद वो पैरेलल हो जा रहा है, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज सरफेस, दिस इज माई सरफेस 1, दिस इज माई सरफेस 2। तो सरफेस 1 के लिए कैलकुलेशन कैसे होगा,
विथ साइन कैलकुलेट करना पड़ेगा सरफेस वन के लिए, ठीक है। और जबकि ये एक्स है तो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग पहले नेगेटिव ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में एक्स का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी नेगेटिव। पहले ले रहे हैं कि एक्स का वैल्यू तो इधर ही होगा, लेंस के अंदर में तो नहीं हो सकता, यहाँ से लाइट गिरेगा। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट सरफेस के लिए म्यू इमर्जिंग बाई वी डैश माइनस म्यू इंसिडेंट बाई यू इक्वल टू म्यू इमर्जिंग माइनस म्यू इंसिडेंट बाई आर, ये फॉर्मूला है। तो म्यू इमर्जिंग पहले ये दोनों सरफेस में देखना पड़ेगा, एआर और लेंस। इसमें इमर्जिंग मीडियम का म्यू कितना है 3/2, 3/2 वी डैश माइनस म्यू इंसिडेंट इज 1 बाई, पहले मैं एक्स को माइनस मान लेता हूं तो इट विल बी प्लस एक्स इक्वल टू 3/2 माइनस 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इंसिडेंट रे जो है उसका तरफ ही इसका सेंटर होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 10, एक्स माइनस 20, ये मेरा वी डैश का वैल्यू आया। इमर्जिंग मीडियम इज 4/3 और वी डैश मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि इट शुड बी पैरेलल, पैरेलल मतलब हो गया इन्फिनिटी होना चाहिए, माइनस म्यू इंसिडेंट, तो म्यू इंसिडेंट हो गया अभी 3/2 बाई यू। अब ये जो यू होगा इस सरफेस के लिए जो यू होगा दैट विल बी ये वैल्यू, सो दिस इज 30x बाई एक्स माइनस इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वैल्यू बैठे, लेकिन नीचे में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन सरफेस है तो इट विल बी इन्फिनिटी, मतलब व्हाट एवर इट इज 4/3 माइनस 3/2, इसका रेडियस प्लेन सरफेस का सरफेस 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इन्फिनिटी, मतलब ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, ये हो गया 0, इट विल बी माइनस 3/2 इंटू ये भी हो गया 0, ओके 3, तो मतलब चीज तो ऐसे आ जा रहा है कि 20 माइनस एक्स बाई 20x इक्वल टू 0, मतलब तुम माइनस लो चाहे प्लस लो इस केस में, लेकिन तुम्हारा, हाँ इस केस में तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो 20x मतलब x इक्वल टू 20 आ गया, क्योंकि ये हम लोग को बहुत ज़्यादा लगेगा तो इसलिए इक्वी कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्केव, हाँ कभी कभी ऐसा देखा तो डायरेक्टली हम लोग को तुरंत निकालना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको फिर रे पास करा के देखेंगे कि इधर से जा रहा है उधर से, ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो एक हो गया फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा इज फॉर इक्वी कॉन्केव लेंस, ये दोनों को याद रखना चाहिए। सिर्फ सामने एक तो माइनस लग जा रहा है, बाकी सिस्टम एक ही है, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r 1/f इक्वल टू, ठीक है। और इसका आधा मतलब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे दोनों केस में तो वो प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव का निकल जाएगा, ठीक है। तो रे पास करा के बार बार देखने का जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगा। ये हो गया इक्वी कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्केव, और इसी में अगर हम लोग को बोला जाता है कि फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स जैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए मतलब ये एक साइड में आर दूसरा साइड में प्लेन, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर में 2 के जगह में इट विल बी 1/r, ठीक है। और यहाँ पर भी फॉर प्लेनो कॉन्केव ये सब का जरूरत पड़ेगा। प्लेनो कॉन्केव मतलब कॉन्केव है और एक सरफेस प्लेन है, इसका आर इसका इन्फिनिटी,
प्लेन, तो यहाँ पे भी माइनस सब कुछ सेम होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बैठ जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दिया है 15, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ जब यहाँ पे भी ये जो फॉर्मूला है इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स का हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो 1/15 इक्वल टू म्यू माइनस 1, प्लेनो कॉन्वेक्स है सो इंटू 1/r। ओके, इसका मतलब 1/15 इक्वल टू दिस इज हाफ, मतलब 1/2r, तो इसका r का वैल्यू आ गया 15/2 इतना सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15/2 सेंटीमीटर आ गया है। सो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विल बी माइनस r/2। अब माइनस r/2 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज ए कॉन्केव मिरर, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -15/4 सेंटीमीटर। ओके, मुझे फोकल लेंथ ऑफ लेंस पता हो गया, फोकल लेंथ ऑफ लेंस दैट इज गिवन 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये जो मिरर है उसका भी फोकल लेंथ पता चल गया, नेगेटिव है, और इसका फोकल लेंथ +15 ही होगा बिकॉज इट इज ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सिर्फ प्लेनो कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव, ये सब का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, ये दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। दोनों का जब फोकल लेंथ हम लोग को साइन समेत पता हो गया है, नाउ वी कैन यूज, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन से जो मिरर बनेगा उस मिरर का क्या फोकल लेंथ होगा, 1/f इक्वल टू -2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। ये कॉम्बाइंड सिस्टम का जो मिरर बनेगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा ये निकाल लेंगे। सो दैट इज इक्वल टू -2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 15 and 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज माइनस है, सो दिस विल बी -4/15। देखो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ मिरर लेकिन विथ साइन से क्या हो गया, ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो विथ साइन लेना पड़ेगा, दिस इज द फॉर्मूला, इसमें विथ साइन लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी -6/15, मतलब जो फोकल लेंथ आ रहा है दैट विल बी -15 -5/2 सेंटीमीटर। तो ये मेरा कॉम्बाइंड सिस्टम जो है उसका वो जो मिरर बन रहा है, ये एक्चुअली एक मिरर हो गया, अभी मिरर हो गया ये, लेकिन उस मिरर का क्या फोकल लेंथ होगा, ये हो जाएगा बस। और अभी हमको क्या सोचना है कि वी हैव ए मिरर जिसका फोकल लेंथ है इतना, और मेरा उससे ऑब्जेक्टिव है जो कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो कहाँ पे इमेज बनेगा, अभी हमको मिरर का फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी क्या करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v कहाँ पे है वो निकालने के लिए बोला है, u हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, तो u नेगेटिव, -1/20 इक्वल टू फोकल लेंथ कितना है, -5/2 है, 1/f मतलब -2/5, तो 1/v इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, -20/7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगा उसका इमेज, कितना दूरी पर बनेगा वो 20/7, मतलब यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नाउ इट इज बिहेविंग लाइक मिरर, जैसे मिरर में जो चीज किए थे कि मिरर में अगर नेगेटिव आता है तो मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगा, ठीक है। नेचर कैसा होगा, रियल होगा, हाँ, मिरर में अगर ऑब्जेक्ट की तरफ इमेज बनता है तो दैट विल बी रियल। जो भी मिरर के पीछे होता है वो सभी वर्चुअल होता है, लेकिन मिरर के पीछे तो नहीं हो रहा है, तो मतलब रियल होगा। बोलो ये चीज तो समझ में आया। फ्रॉम दिस सिस्टम तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा,
ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना है कि अच्छा तो ये सिस्टम है और इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 1 फोकल लेंथ इक्वल टू, अब ये इक्वी कॉन्केव है, क्योंकि पहले हम लोग को क्या चाहिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, क्योंकि दिस कैन बी कंसीडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस एंड ए मिरर। इसी सरफेस का सब एकदम मतलब समान समान एक तो मिरर भी है। अब इधर से अगर रे जाएगा तो ये जो सरफेस है ये किस तरह का मिरर का काम करेगा, ये हम लोग को दिमाग में सोच लेना है। ये सरफेस तो इस तरह का ऐसा है, लेकिन एज ए पर्सपेक्टिव ऑफ मिरर दिस विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर। यस, कॉन्वेक्स मिरर। तो मतलब इसका जो फोकल लेंथ बनेगा, मतलब सिर्फ मिरर का जो फोकल लेंथ बनेगा, दैट फोकल लेंथ ऑफ मिरर विल बी प्लस, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। लेकिन जो लेंस है वो क्या है, उसका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है मैग्नीट्यूड फोकल लेंथ का, लेकिन लेंस तो कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव कोई भी सिस्टम हो, लेंस हो चाहे मिरर हो, उसका फोकल लेंथ लेकिन नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके, और मिरर का हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा तो मिरर का हम लोग फोकल लेंथ निकाल देंगे। ओके, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, ठीक है, एक माइनस रहता है तो ये माइनस दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ जब बैठाएंगे तो 20 भले ही दिया हुआ हो, हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, -1/20। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो फोकल लेंथ है वो साइन समेत ही लेना है। तो फोकल लेंथ कितना है, -1/20, माइनस है, कॉन्केव है, कॉन्केव लेंस है, तो माइनस इक्वल टू माइनस, अब ये 3/2 -1 इंटू 2/r, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 1/20 इक्वल टू हाफ, कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा निकल गया, 20 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों सरफेस का निकल गया। लेकिन अब ये जो मिरर है, इस मिरर का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विल बी प्लस, बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स, इधर से ले जाएगा तो ये इट विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर, सो दैट्स वाई प्लस r/2। ओके, तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जो आएगा दैट विल बी प्लस 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। दिस इज द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में हम लोग को साइन समेत बैठाना है, -2 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज -20, मीन्स टू बी प्लस 20, and focal length of the mirror is plus 10. So 1/f equal to 1/10 plus 1/10, that is 2/10, मतलब इसका फोकल लेंथ आ रहा है क्या, +5 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो मिरर ठो है, ये लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन में ये अभी मिरर बन गया। अब इस मिरर का फोकल लेंथ जो हो गया वो +5 सेंटीमीटर, मतलब ये एज ए होल इट विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेवियर करेगा, इक्वल टू 1/f। भी कहाँ है पता नहीं, रियल ऑब्जेक्ट है, सो u इक्वल टू -1/10 इक्वल टू फोकल लेंथ है +1/5, तो 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस अब +10/3 आया है, तो +10/3 मतलब इट विल बी, इसको मिरर समझो अभी, तो मिरर के पीछे, अब मिरर के पीछे अगर हो रहा है दैट मीन्स इट विल बी ए वर्चुअल इमेज, मिरर के पीछे हमेशा वर्चुअल चीज होता है, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको एलसीएम कर देंगे तो इट विल बी
d minus x into x, and this will be x plus कैंसिल हो गया। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एफ इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इट इज फॉर्मिंग ए क्वाड्रेटिक ऑफ लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू 0। तो ये एक तो इस तरह का क्वाड्रेटिक बना रहा है, ठीक है। अब अगर रियल x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू तो रियल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4df, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर d कॉमन लेंगे तो इट विल बी d माइनस 4f। तो d तो कैनॉट बी इक्वल टू 0, d तो एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। तो पहला बात तो ये है कि ये कंडीशन तभी वैलिड होगा जब ये डिस्टेंस होगा, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका एटलीस्ट 4 गुना होना चाहिए, 4 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, उसका 4 टाइम्स या 4 टाइम्स से ज़्यादा होगा तभी ये फिनोमेना तो होगा कि 2 बार तुम्हारा इमेज आएगा, शार्प इमेज आएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इक्वेशन आ रहा है, मतलब एक्स विल हैव 2 रूट्स, इसका मतलब एक्स का 2 वैल्यू है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता हो। इससे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम लोग x1 माइनस x2 करेंगे तो वी विल गेट दैट डिस्टेंस x। तो x इक्वल टू अगर हम लोग करते हैं कि x1 माइनस x2, वही हम लोग का x था जो इसमें देखे, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगा, ये चीज तो बचेगा, ट्वाइस ऑफ सो दिस इज इक्वल टू x, ये बच रहा है। इससे इसको अगर माइनस किए तो ये चीज बचेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df, और यहां से हम लोग का f का फॉर्मूला आ जा रहा है कि f इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। तो ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसको और इसको अगर बैठा देंगे विथ साइन माइनस, इट विल बी माइनस डी प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df बाई डी माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4d। ठीक है। तो इसका भी माइनस आया है, इसका भी माइनस आया है, इसका नीचे जो आया है इसका ऊपर में वो आया है, और इसका न्यूमरेटर में जो आया है पहला केस का डिनोमिनेटर में वो आया है। इसका मतलब अगर m1 इंटू m2 करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, +1। तो ये भी एक तो जानकारी में रखना है कि इस केस के लिए m1 m2 का क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ से यही कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ यहाँ पे हम लोग जो डिराइव किए, वो डिराइवेशन तुमको इतना दूर तक नहीं देगा, शायद इतना इतना दे सकता है स्कूल में, इतना दे सकता है कि प्रूव दैट अगर कॉन्वेक्स लेंस रहा तो प्रूव दैट कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होना चाहिए टू गेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। बस उतना ही दे सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं देगा। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट ये है कि इससे फोकल लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। अगर तुमको बोल देता है कि पहला x1 इतने में पाया गया, दूसरा जो मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर जो है उसको माइनस करोगे तो दैट विल गिव यू x, और उससे डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d दैट विल गिव द फोकल लेंथ। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड नंबर 3,
इसमें दोनों केस में जो मैग्निफिकेशन आता है, दोनों का प्रोडक्ट करने से यू विल गेट 1. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट.